गाइस गुड मॉर्निंग। अभी मैं थोड़ा सा बाज़ार जा रही हूँ, थोड़ा सा फ़िश खरीदना है, सब्जी फ्रूट्स सब कुछ ही खरीदना है। बहुत टाइम लगने वाला है मार्केट में। मैं क्या ज़्यादा मैं टाइम नहीं लगाती ये सब्ज़ी वगैरह खरीदने में। सामने जो भी अच्छा लगता है बस उठा लेती हूँ। फ़िश ऑल्टरनेट करके ले लेती हूँ। एक दिन हिस्सा ले लिया तो एक दिन लोटे ले लिया, नहीं तो एक दिन उसको क्या बोलते हैं तलापिया ले लिया। तो ऐसे में लेती हूँ ऑल्टरनेट करके। आज थोड़ा सा देख के मतलब ठीक से लेना होगा, ठीक है। और पीनू नहीं आए बाज़ार क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है। आज फिर से हमारा डॉक्टर विज़िट है इवनिंग के टाइम पे, तो इसलिए पीनू जो है वो नहीं आए हैं। तो चलिए मैं बाज़ार कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से और बात करती हूँ इस बारे में। हेलो गाइस, मतलब वो मार्केट से आने के बाद ना ब्रेकफास्ट मैंने चावल खा लिया, दाल के साथ चावल, वो सब खाने के बाद नहा वहा के अभी मैं निकल पड़ी हूँ मेरी यूनिवर्सिटी की तरफ, क्योंकि आज फाइनल मार्कशीट भी मिलेगा और हमारा प्रोविजनल सर्टिफिकेट का एप्लीकेशन भी हम करेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गया है ऑलरेडी। जल्दी से चलते हैं। बोलो कुछ, क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं लाइफ में आपको? No changes. You don't give up, okay? Hey, you don't give up. I don't know. Maybe finally সকালবেলা উঠবো ঘুম থেকে। I think that is going to happen. ऐसा लगा तो अभी कुछ नहीं लगा, जब मिस्टेक ठीक होगा तब अच्छा लगेगा। और कहाँ है? 2 मिला है तेरा? हाँ 8 तो हम ले लिया था। 8 तो उसमें ले लिया ना, पिछले दिन ही हम लोग को 8 तक मिल गया। चल फिर मेरे साथ चल मेरे भाई। नहीं जाएंगे, हट लेकर नहीं जाएंगे, उनको छोड़ के जाने मांग रहे थे। दूर है दिल्ली, अभी बहुत दूर है सच्ची में। गाइस बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है सभी जगह पर, क्योंकि पूजा का टाइम है, सब शॉपिंग करने के लिए निकल रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है। कहीं पर भी जा रही हूँ ना, मतलब अगर सोचो कि 30 मिनट जहाँ पर जनरली लगता है वहाँ 1 घंटा लग रहा है। मतलब ऐसा मतलब ट्रैफिक का मतलब जैम इतना ज़्यादा है। बालों का हालत, मेरा हालत इनफैक्ट बहुत बुरा है। जाने के टाइम पे मतलब कॉलेज जाने के टाइम पे सोचा था आज यूनिवर्सिटी का काम भी हो जाएगा, पर वो हो नहीं पाया। बस कॉलेज से मार्कशीट ही कलेक्ट हो पाया है, यूनिवर्सिटी का काम नहीं हो पाया क्योंकि यूनिवर्सिटी बंद है। तो जाने के टाइम पे मिडिल ऑफ द रोड से मैं मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है उसके साथ चली गई थी स्कूटी में, तो हेलमेट पहनी थी, तो तब से लेके अभी भी बालों का हालत जो है पूरा ख़राब है। और लौटने के टाइम पे भी वो ये बस स्टॉप तक मुझे छोड़ दिया था, मुझे भी छोड़ा था, एक और मेरे फ्रेंड है उसको भी छोड़ा था, और भी कुछ फ्रेंड का जो काम है ना वो नहीं हो पाया, पर मैं और साथ नहीं दे पाई क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, क्योंकि मुझे अपना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना है आज ही, नहीं तो फर्दर जो प्रोसेस है उसमें लेट हो जाएगा। इसीलिए मैं वहाँ पर लास्ट तक नहीं रह पाई। मेरा एक फ्रेंड है वो बाहर रहती है, उसका काम कोई और कर रहा है, मुझे वहाँ पर रहना था, पर मुझे यहाँ पर आना भी था, और यहाँ से काम करने के बाद मुझे यहाँ का काम कंप्लीट करने के बाद मुझे जल्दी से घर भी जाना है, क्योंकि पीनू को लेके डॉक्टर के पास जाना है। कल उनका रात को मतलब सुबह वो गए थे
ब्लड सैंपल देने के लिए। रात तक रिपोर्ट आ गया था, तो रिपोर्ट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है। आज डॉक्टर से अच्छे से कंसल्ट करने के बाद मैं आप लोगों के साथ डिस्क्लोज करूँगी कि उनको क्या प्रॉब्लम हुआ है। तो बस इसीलिए मुझे यहाँ पर आना था, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करना था, क्योंकि कल से पूजा हॉलीडे पड़ रहा है, तो आज ही लास्ट दिन है। तो ये काम मुझे आज ही कंप्लीट करना है, नहीं तो मेरा फर्दर जो प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। बहुत सारा चीज़ है, सब हमेशा हर किसी के मतलब हमेशा मैं हर कुछ नहीं कर सकती, तो कुछ चीज़ को ना लेट गो करना चाहिए, चाहे उसमें अब कुछ थोड़ा सा ख़राब भी हो जाओ, क्या कर सकते हो। मुझे तो मतलब थोड़ा सा ख़राब भी अगर होना पड़े तो भी कुछ नहीं कर सकते, कुछ चीज़ को आपको लेट गो करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी आ गया है, मैं आप लोगों से बाद में बात करती हूँ। गाइस, मैं ना कभी हमारा जो कैंपस है वो फुल विजिटिंग आप लोगों को नहीं करवा पाती, क्योंकि मैं ही खुद बहुत शॉर्ट टाइम लेके आती हूँ, हमेशा रश में रहती हूँ। आज जैसा दूसरा काम है, तो बस ये करने के बाद ही तुरंत वापस जाना है। तो आज भी कैंपस विजिटिंग हो नहीं पाएगा पूरी तरीके से। मैं एक दिन अलग से आऊँगी पूरा ब्लॉग बनाने के लिए, ये कैंपस पूरा विजिटिंग जो है वो करने के लिए। चलिए प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, बाद में बात करते हैं। फिर हेलो गाइस, तो मैं यहाँ पर आ गई ऑफिस में। तो मेरा पार्ट का जो है डॉक्यूमेंटेशन फ्रॉम माय पार्ट इज ओवर। तो अभी मुझे पक्का रिसीप्ट जो है वो मिलेगा, इसीलिए मैं वेट कर रही हूँ। मुझे लगा था कि 4 o'clock तक हो जाएगा सभी काम, पर नहीं हो पाएगा शायद। ये ऑलरेडी 4:10 हो गया है, तो मुझे नहीं लगता 4:30 से पहले मैं यहाँ से निकल पाऊँगी। देखते हैं, जो भी वो पूरा प्रोसेस जो है आज कंप्लीट करके ही मैं जाऊँगी यहाँ से। तो 2 घंटे से ज़्यादा, 2 घंटा तो नहीं लगेगा घर पहुँचते, जितना भी ट्रैफिक हो। यहाँ से छटक से मैं निकलूँगी, फिर बस पकड़ के पहुँच जाऊँगी। तो लगता नहीं 2 घंटा लगेगा, पर पता नहीं, अभी ट्रैफिक का हाल बहुत बुरा है, कुछ बोल नहीं सकते। चलिए आप लोगों से बाद में बात करते हैं। सेहा का काम तो हो गया है, अभी मेरे पास जितना भी काचा रिसीट है इनको अभी पाका रिसीट करना है। मतलब फॉर्मली एडमिशन तो अभी हो रहा है, प्रोफेशनल एडमिशन हो चुका था, अभी एकदम पक्का वाला एडमिशन हो रहा है। फॉर्मली जो एडमिशन है वो अल्टीमेटली हो गया है, फॉर्मल एडमिशन। पहले जो था वो प्रोविजनल एडमिशन में मैंने किया था, तो अभी फॉर्मल एडमिशन हो गया है। ठीक है, ये देखिए स्लिप। ओके, सो चलिए जल्दी से निकलते हैं यहाँ से। इस लास्ट बार के लिए, मतलब लास्ट बार के लिए नहीं, जो भी मुझे अकाउंट से डॉक्यूमेंट्स मिला है वो मैं जिन्हें मैंने हेल्प किया था पूरा प्रोसेस करने में, उनसे मिल के आ गई हूँ, उनसे मिल के आ गई हूँ। अभी पूरा रश में हूँ, एकदम जल्दी से निकलना है। मैं जो बोल रही थी कि मुझे बहुत शौक़ था कि आज मैं पूरा जो कैंपस है वो आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊं, और वो हो नहीं पा रहा है यार। किसी और दिन आके करेंगे ये काम, आज बहुत ही ज़्यादा रश में हूँ। ओके, तो गाइस, तो अभी निकल पड़े हैं, थोड़ा सा चल के जाना है। अंदर अगर टोटो आएगा तो ज़्यादा डबल भाड़ा ले लेगा, तो इसलिए थोड़ा सा चल के जाते हैं। 2 मिनट चलना पड़ता है हार्डली। कम्युनिकेशन जो है बहुत ही बढ़िया है। 2 मिनट के बाद बस, ऑटो, टोटो सब कुछ मिल जाता है। 2 मिनट पैदल जाना पड़ता है बस। अगर आप चाहो तो अंदर भी आ सकते हो, पर थोड़ा सा ज़्यादा टोटो का कॉस्ट हो जाता है। अभी जो मैं बोल रही थी कि मुझे लगा था, मतलब मैं चाह रही थी कि जब तक मेरा वो फ्रेंड का नहीं सॉल्व हो जाता, क्योंकि वो भी एडमिशन लेने वाली है,
और वो उसको टिकट नहीं मिला, इसलिए वो आ भी नहीं पाई। तो उसका होने तक मतलब वही मुझे बहुत ज़्यादा मेंटली सपोर्ट कर रही थी। उसका होने तक मैं यहाँ पर रुक जाऊँ, मतलब कॉलेज पे रुक जाऊँ। उसका जो डॉक्यूमेंट मार्कशीट्स है वो कोई और कलेक्ट कर रही है। तो पर अब देख सकते हो कि मैं कितना रश में हूँ। अभी पहुँचते पहुँचते पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा। 6 बजे डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। 6 से 7 बजे तक वो अपने घर पे रहते हैं। हम लोग एक्चुअली उनकी जो घर है वहाँ पर जा रहे हैं विजिटिंग करने के लिए, क्योंकि उनका जो चेम्बर का डेट है हमारे एरिया का वो है सैटरडे और आज है फ्राइडे। और रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही सीरियस चीज़ आया है जिसके लिए मैं एक दिन भी वेस्ट नहीं करना चाहती। अगर एक दिन पहले भी उनको मेडिसिन मिलेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो इसीलिए आज 6 बजे से 7 बजे तक वो अपने घर पे रहेंगे। उसके बाद वो कहीं और चले जाएंगे। उनका कहीं और पर चेम्बर होगा, तो 6 to 7 वो घर पे रहेंगे। उसी टाइम के बीच में हमको जाना होगा। तो देखते कब तक मैं पहुंचती हूँ घर पे। उसके बाद तुरंत ही निकल जाऊंगी मैं, तुरंत, मतलब सब कुछ मिल जाए, सब कुछ सही से मिल जाए। 5:30 बजे तक भी मैं पहुंचूंगी। उबर कर लेंगे, बस में नहीं जाएंगे, वहाँ उबर से चले जाएंगे। पिनू को फ़ोन करती हूँ, बोलती हूँ सब कुछ सेटिंग करके रखे, एड्रेस वगैरह। बस में उठने के बाद पिनू को फ़ोन करूँगी। और मैं बस में उठने के बाद शायद अब ब्लॉग नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत आवाज़ आता है तो सुनाई नहीं देता। मतलब मैं बक करती जाती हूँ, उसके बाद देखिए रोड के सामने आ गया ना, फिर से आवाज़ आ रहा है, तो मैं बक करती जाती हूँ। फिर एडिटिंग के टाइम पे देखती हूँ कि कुछ भी आवाज़ नहीं आ रहा है। तो चलिए बात करते हैं। तो गाइस हमारा जो डॉक्टर विजिटिंग है वो अभी हो गया है। तीनों अभी उबर बुक कर रहे हैं। চোখ মুখ খোলাটা যাচ্ছে না কেন ভাবে চোখ মুখ খুলবে না তো কি স্টিল শরীর খারাপ হলো মানে চোখ মুখ खोले। যাই হোক वो आज थोड़ा बहुत ठीक लग रहे हैं। ठीक लग रहा है। तो डॉक्टर ने बोला ज़्यादा टेंशन करने की कोई बात नहीं है। 99% केस में मैंने तो बताया नहीं तुम्हें क्या हुआ है। तो आई एम हैविंग डेंगू पॉजिटिव। अरे तो ভালোভাবে বলছে না, ही गॉट एन अवार्ड ऐसा बोल रहा है। तो उन्हें डेंगू डिटेक्ट हुआ है, डेंगू पॉजिटिव हो गया है। वहाँ से हुआ होगा, मुंबई से। तो वही कल रात को ही हमको मतलब रिपोर्ट देखने के बाद हम दोनों को ही उनको पता चल गया था। ओह माय गॉड 400 रुपये बोल रहे हैं। तो थोड़ा आगे चलोगे चल के? तो चलो चलते जाते हैं। তোমার কি শরীরের অবস্থা কিরকম সেটা বলো। 400 কেন 1000 নিলেও অসুবিধা নেই, হাঁটতে পারবে। काम करते हम लोग रोड तक जाते हैं, ठीक है। हाँ तो रोड किधर है? वही तो रोड है।
दैट इज द रोड। वो घूम के आया था बदमाशी तो हम करके। लोग को इधर से उधर जाना पड़ेगा। हाँ करके। हाँ इधर से चलो। बंद है, काम चल रहा है। नहीं कोई काम नहीं चल रहा है, देखो तो कोई वही नहीं तो। आ रहा, देखो वो तो रोड बंद है, चलो इसीलिए वो इधर से घूम के आया। तो मैं क्या बोल रही थी, भूल गई यार। हाँ कल हाँ एक्चुअली क्या हुआ था, मैं अपनी स्टोरी तो शेयर ही नहीं किया। एक्चुअली सैटरडे, ये गए सैटरडे दोपहर लंच तक मैं बिल्कुल सही था। मैं हर दिन की तरह लंच करने आया सब लोगों के साथ। मैंने लंच किया और आफ्टर हैविंग लंच मैं ऑफिस में जाके अपने यहाँ पर टेबल में अंधेरा बैठ- है बहुत ज़्यादा, यहाँ पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ा सा आलो में चलते हैं। लाइट में। रूम पे जाके एक हाँ, रूम पे। इंटरव्यू लो मेरा। ठीक है कि कैसे मेरा हम क्या एक हुआ। काम करेंगे, यहाँ पर बताने से आप लोगों को दिखाई नहीं देगा क्योंकि लाइट बहुत ही कम है रोड पे। तो हम इनको कैसे हुआ इनको ही पता है ना, डेंगू इनको कैसे लगा, कहाँ पर इनको डेंगू मस्क्यूटो ने किस किया है। तो एक्चुअली कैसे हुआ डेंगू, डेंगू हाँ डेंगू नहीं डेंगू इसने पूरा मतलब तीन दिन तक खराब कर दिया मेरा। लाइट नहीं। बोल रहे कि डेंगू मेरे पास आया दादा तो मेरे को पूछता है मेरे को तेरे को होना है। मैं बोला बोले तू भी अपना। तो इन्हें पता होगा। चलो लाइटर ऊपर गई बोली। तो इन्हें पता होगा कि इनको डेंगू ने कहाँ से क्या किया, ठीक है, मतलब कहाँ से उनको डेंगू लगा है। तो वो जाके घर पे जाके हम लोग इस बारे में बात करेंगे। तो कल रात को ही हमको पता चल गया था कि इनको डेंगू पॉजिटिव है। तब से हम दोनों बहुत टेंस थे, क्या बोले। तो अभी भी टेंस ही है जब तक ये ठीक नहीं हो जाते। तो डॉक्टर ने बोला कि 99% लोग ठीक हो जाते हैं और कुछ लोग होते हैं कि क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। तो उन्होंने बोला ज़्यादा दिन हुआ नहीं। हम लोग जिस बात से डर रहे थे क्योंकि उनको सितंबर में पहले वीक में भी एक ऐसा ही फीवर आया था। तो तब भी उन्होंने सब कुछ टेस्ट करवाया था, ब्लड टेस्ट। तो हमको क्या लग रहा था कि तब से इनको वो लगा है और वो रिपोर्ट में आया नहीं होगा। तो वही डाउट डॉक्टर ने आज ठीक कर दी, बोला कि नहीं उनको ज़्यादा दिन हुआ नहीं है, हार्डली 5-6 दिन हुआ होगा ना, इतना ही तो बोल लो। 4-5 दिन हुआ। हाँ 4-5 दिन हुआ होगा। तो कैलकुलेशन भी ऐसे बोलते हैं क्योंकि उन आने से पहले दिन ही उन 4-5 दिन पहले ना पीने, आने से पहले के पहले दिन से उनको फीवर आया था। तो जो भी हो उन्होंने बोला कि नहीं ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है और पीनू का इम्यूनिटी बहुत ही अच्छा है, इसलिए ये डेंगू होने के बाद भी देखो कैसा चल फिर रहा है। अगर मुझे होता ना वो रिपोर्ट देख के मैं ऐसे लेट जाती। मुझसे कुछ नहीं होता, मतलब मुझे डेंगू है इस बात से मेरा नहीं इधर से निकलेंगे वो मेन रोड। ओके। तो डेंगू हुआ है उसी बात को लेकर मैं रो पड़ती, पर ये बहुत स्ट्रांग है और इनका इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा है, तो इसलिए डेंगू ने ज़्यादा कुछ अभी तक। मुझे ना कुछ कहना है। देखो अभी तुम लाइट में जाके बोलो, फायदा नहीं होगा फिर कुछ। देखो फ्रेंड, एक्चुअली क्या है, इंसान जब अकेला रहता है और घर वालों से दूर रहता है ना, तो चाहे वो इंसान कितना भी कमज़ोर हो, कितना भी मतलब उसके अंदर ताकत भी ना हो, तो भी वो इंसान मतलब उसके अंदर ये ताकत आ ही जाता है जब वो अकेला होता है। ठीक है। हाँ 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 हाँ। क्या सामने आ जाओ, सामने एक फ्लैश लेके खड़ा हो जाओ। हाँ तो अपने मुंह तो दिखा दो। हाँ क्या बोलना चाह रहे हो? तो वो इंसान ऐसे मतलब उसको स्ट्रांग बनना ही पड़ता है, वो भगवान उसको अंदर दे देता है। मैं देखा कई बार, मैं बाहर था, मैं बीमार पड़ गया था। पर तुम घर पे भी तो बहुत स्ट्रांगली बिहेव कर रहे हो, मतलब
क्या बोले, मेरा जैसे मैंने बताया कि अगर मुझे होता हम्म। तो मैं वो डेंगू का रिपोर्ट देख के बस मेरा हो गया हो गया, नहीं, मतलब actually- खत्म, उधर ही खत्म मैं। एक्चुअली इंसान ऐसे स्ट्रांग हो जाता है, मतलब सीरियस एदिকে আসো লাইটের তারে उसको और कोई चारा नहीं रहता है, स्ट्रांग होना ही पड़ता ठीक है, अभी तुम ठीक है, खाते अभी हो? घर पे जाते हैं। घर पे जाके एक्चुअली अभी भी मेरा सिम्टम्स है, ज़्यादातर ऐसे फ़ोन पकड़ के रखो या फिर हाँ, ऐसे, मुझे दे दो। तो मसल्स में थोड़ा पेन होना चालू हो जाता है हाँ, बहुत हाँ, जल्दी। तो ऐसा है, किसने बोला तुमको ब्लॉक करने के लिए? मेरे हाथ से फ़ोन लेके वो चालू हो गया, मैंने बोला जब कुछ बोलते हो ना वो नहीं करते, वो हजार बार बोलना पड़ता है। हो गया, बस अभी फ़ोन बंद करो और चलो, कुछ लेना है इधर से, क्या लेना है? बार कि उधर करते हैं, उबर नहीं, इधर से देखो बस भी मिल रहा है। बस कभी खाली मिलेगा। जाओगे बस में? बस में जाना जाओ पाओगे? पर इधर से नहीं पिनू, उस में जाना होगा, मतलब इस साइड से तुमको नहीं मिलेगा नहीं। इधर बस तो हाँ, पर मैं क्या बोल रही हूँ, वहाँ पर जाना होगा, इधर से नहीं। अच्छा गाइस, बाद में बात करते हैं। हेलो गाइस, अभी करीबन बताती हूँ कितना है, 12 बजने वाले हैं, 11:58। तो 11:55 में मैंने अपना जो असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट नहीं बोलूँगी, एक क्लास टेस्ट था आज, मैं बोलती हूँ क्योंकि पहले दिखा देते हैं। तो अभी कंप्लीट करके मैंने 11:55 में सबमिट कर दिया है, थ्रू मेल मैंने सबमिट कर दिया है। तो पीनू बोल रहे थे कि तुम्हारे लिए तो हम वेट करेंगे, बहुत टाइम तक जगे थे, ठीक है, बहुत टाइम तक जगे थे, और बस अभी सोए हैं। तो अभी मैं उनको उठाती नहीं हूँ, उसको सोने देती हूँ। बहुत सारा मेडिसिन दिया है, एलर्जी टैबलेट और क्या कुछ नहीं, तो उनको सोने देते हैं, उनका रेस्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं वो बोले कि नहीं मैं जागते रहूँगा तुम्हारे साथ, जब तुम सोओगे तभी हम सोएंगे। तो अभी सो गए हैं ऐसे बोलते बोलते, ठीक है। बहुत टाइम तक वो जगे थे, वैसे लास्ट तक नहीं जग पाए कि ऑलरेडी 12 o'clock बज गया है, और वो बहुत ज़्यादा मेडिसिन ले रहे हैं, उनका भी रिएक्शन है ना। और पीनू का फिर से एक ब्लड टेस्ट है सुबह 8:30 बजे, वो जल्दी से ख़त्म करने के बाद मैं पूरा आके बैठ जाऊंगी। और मुझे तो ज़्यादा घर का काम कुछ नहीं करना पड़ता है, मेरी मम्मी सब कर लेती है, सब कर लेती है, मुझे घर के बारे में कुछ टेंशन ही नहीं रहता, ठीक है। तो क्या बोले, मम्मी तो ऐसी है, माँ तो ऐसी होती है ना, सबकी माँ ऐसी होती है। मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देती हूँ, वो ना करने के बराबर है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ। जाने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। See you on my next video. Till then, take care of yourself, take care of your family, and take care of all the people who love and support you. Good night and goodbye.